यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ, अगर आपको उनमें से किसी का भी आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोथल। सिंधु सभ्यता का ये पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपसे एग्जाम में ये शब्द दे दिया जाए पत्तन नगर, तो इसे ये बंदरगाह बोला जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन देखिए कई बार एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। और देखिए अगर हम बात करें लोथल वर्तमान में कहाँ पर है ये, तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान बने होते थे। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पक्की ईंटों। आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान पक्की ईंटों के बने होते थे। और देखिए ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी एक सुव्यवस्थित यानी कि एक नगरीय सभ्यता थी। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो में। आपको ये जरूर याद रखना है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहाँ पर पाया गया था, मोहनजोदड़ो में पाया गया था विशाल स्नानागार। और देखिए इस स्नानागार का प्रयोग आम जनता के लिए विशेष आयोजनों के लिए किया जाता था। और देखिए मैं आपको मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ और पॉइंट बता देता हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, आपको याद रखना है। और देखिए मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। तो आपको ये डेट याद रखनी है। और देखिए वर्तमान में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो आपको ये सभी पॉइंट याद रखने हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था। राइट आंसर ऑप्शन ए, हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर था हड़प्पा, आपको याद रखना है। और देखिए इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। तो आपको ये डेट याद रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन बी, अन्नागार। देखिए इससे पहले मैं आपको मोहनजोदड़ो के बारे में एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ कि जो विशाल स्नानागार पाया गया था मोहनजोदड़ो में पाया गया था। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था। तो आपको याद रखना है अन्नागार, ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तांबा। आप सभी को पता भी होगा, काफी आसान क्वेश्चन है ये। तो तांबा सबसे पहले उपयोग की गई धातु थी मानव के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में कालीबंगन या कालीबंगा कहाँ स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी, राजस्थान। आपको याद रखना है कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। देखिए ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और देखिए इसकी खोज 1953 ईस्वी में एक घोष के द्वारा की गई थी। और देखिए यहाँ से एक जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। तो आपको ये याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे। राइट आंसर ऑप्शन सी, कपास। आपको याद रखना है कपास के उत्पादन में अग्रणी थे हड़प्पावासी। देखिए ये अन्य फसल भी उगाते थे जैसे कि चावल, गेहूं, जौ, तरबूज, मटर आदि। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ये फसल का उत्पादन करते थे कपास का करते थे। तो आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवी माँ की पूजा किससे संबंधित थी। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। तो आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है देवी माँ की पूजा, यानी कि यहाँ के लोग देवी माँ की पूजा करते थे। और देखिए कुछ लोग यहाँ के पशुपति की भी पूजा करते थे, यानी कि शिव की पूजा भी करते थे। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ यानी कि किला का था। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा शहर था जो बिना किले का था, यानी कि वहां पर किला नहीं था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चन्हू दड़ो। आपको याद रखना है चन्हू दड़ो ऐसा